हेलो दोस्तों, आज हम एक न्यू मूवी एक्सप्लेन करने जा रहे हैं जो कि एक डरावनी मूवी है और इसका नाम है टैरोट। और इस मूवी की राइटर और डायरेक्टर है मिस्टर स्पेंसर कोहेन एंड एना हेलबर्ग। तो देरी ना करते हुए एक्सप्लेन स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में फ्रेंड्स के एक ग्रुप को देखते हैं जो कि कैंप फायर कर रहे थे और इस लड़की का नाम होता है हेली और इसका बॉयफ्रेंड ग्रैंट, और इस लड़की का नाम होता है मैरिलिन और इसकी बॉयफ्रेंड लुकास, और इस लड़के का नाम होता है पैक्सटन और इसकी नाम होता है पेज और एलिस। यहाँ पर एलिस का बर्थडे होता है, इसलिए सब लोग मिलके पार्टी कर रहे होते हैं। लेकिन इसी बीच में उन लोगों की ड्रिंक खत्म हो जाता है, तो ग्रैंट और पैक्सटन ड्रिंक लेने के लिए एक पैलेस पे आते हैं क्योंकि वो लोग एलिस की बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए रेंट पे लिए होते हैं। लेकिन वहाँ पर भी देखते हैं कि कोई भी ड्रिंक उन लोगों को नहीं मिलता है, सारी ड्रिंक खत्म हो चुका है। तो पेज ऑर्डर करने के लिए कहती है। ग्रैंट कहता है लेकिन अब तो बहुत ही रात हो चुका है, अब तो कोई भी डिलीवर नहीं करेगा। पैक्सटन कहता है तो फिर क्या करे, यहीं पर ही ढूंढते हैं, कहीं ड्रिंक मिल जाए। और ऐसे ही ढूंढते ढूंढते लुकास एक दरवाजे के सामने पहुंच जाता है जहाँ पर लिखा हुआ था इससे दूर रहना। तो लुकास को इंटरेस्टिंग लगता है और सीधा जाकर वो दरवाजा खोल देता है। खुलते ही वो लोग एक सीढ़ी को देखते हैं जो कि सीधा नीचे बेसमेंट की तरफ जा रहा है। तो लोग सीधा बेसमेंट पे चले जाते हैं और बेसमेंट को देखकर तो वो लोग शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी पुरानी चीजें रखा हुआ होता है, जो कि बहुत सारे एस्ट्रोलॉजिकल चीजें रखा हुआ होता है। तो लोग देखकर समझ जाते हैं कि यहाँ पर कोई एस्ट्रोलॉजर रहता होगा पहले, और देखते हैं कि उन लोगों को पता चलता है इस एस्ट्रोलॉजर का नाम होता है मैडम मैरा। तभी पैक्सटन को एक अजीब बॉक्स मिलता है जिसमें टैरोट कार्ड रखा हुआ होता है। इसके बाद हेली टैरोट कार्ड्स को देखती है और कहती है ऐसा लग रहा है कोई इसे ड्राइंग किया है, मैंने इस तरह टैरोट कार्ड्स कभी नहीं देखी है। हेली टैरोट कार्ड्स को यूज करना जानती है, इस वजह से सभी उसे रिक्वेस्ट करने लग जाती है और इसे इस्तेमाल करने के लिए कहती है। हेली कहती है मुझे नहीं लगती है सही है क्योंकि ऐसी किसी की कार्ड्स यूज नहीं करी जाती है। फिर भी वो लोग सभी हेली को रिक्वेस्ट करती है और उसे मना लेती है। इसके बाद हेली बैठ जाती है सबकी हॉरोस्कोप बताने के लिए। यहाँ पर पहले आती है एलिस क्योंकि आज उसी का जन्मदिन है। इसके बाद हेली 12 कार्ड्स को सर्किल की तरह रखती है और मेन 13 नंबर कार्ड को बीच में रखती है। एलिस की कार्ड निकलती है हाई प्रीस्टास। हेली कहती है तुम्हारी नेचर बहुत ही ज्यादा इन्वेस्टिगेटिव की तरह है और तुम्हारे मन में हमेशा क्यूरियोसिटी रहती है हर एक चीज के लिए, लेकिन कभी कभी ये क्यूरियोसिटी तुमको डुबा देता है। जैसे तुम सक्सेस की सीढ़ी पे चढ़ रही हो लेकिन हाई प्रीस्टास कह रही है कि तुम ध्यान से चलो, वो तुम्हें वार्निंग कर रही है क्योंकि तुम सक्सेस की सीढ़ी से फिसल सकती हो। इसके बाद आती है मैरिलिन और टैरोट कार्ड से निकलती है हैंग्ड मैन। हेली मैरिलिन से कहती है टेक्नोलॉजी डाउन कर सकती है, ये तुम्हारे लिए बहुत ही कठिन हो सकता है, लेकिन तुम पैनिक मत करना, जल्द ही पानी ब्रिज के नीचे चला जाएगा। बस तुम किसी भी प्रॉब्लम देखकर तुम भागना मत, अगर तुम प्रॉब्लम से लड़ोगी तो अच्छा होगी। इसके बाद आता है पेज और टैरोट कार्ड से निकलता है मैजिशियन और देखते हैं कि पैक्सटन बाथरूम में जाता है और तभी कुछ आवाज उसे सुनाई देता है, तो उस तरफ वो जाता है और किसी को देखता है, लेकिन लाइट जलाने पर देखता है कि वहाँ पर सिर्फ डस्टबिन है। वही दूसरी तरफ हेली पेज को कहती है तुम्हारा इस मान चैलेंजिंग हो सकती है, मैजिशियन के अकॉर्डिंग तुम्हें शायद लग सकती है कि तुम्हें 2 डायरेक्शन के कोई खींच रही है, मैजिशियन की वजह से तुझे नहीं भी दिखाई दे सकती है। तभी देखते हैं पैक्सटन आ जाता है, तो पैक्सटन भी अपनी हॉरोस्कोप देखने के लिए हेली के पास बैठ जाता है। तो पैक्सटन के लिए कार्ड निकलता है कि द फूल। तो हेली उसे कहती है तुम जिस चीज पे ट्रस्ट करते हो उसी चीज पे स्टिक रहना, तुम शायद ये भी महसूस कर सकते हो कि तुम ट्रैप्ड हो, कि एक बॉक्स के अंदर बंद हो, और एक कार्ड तुम्हें बता रही है कि अगर तुम्हारी एक दरवाजा क्लोज हो जाए तो दूसरी दरवाजा हमेशा खुल जाएगा, और ज्यादा चिंता मत करना, तुम्हारी दोस्त कहीं न कहीं पर से आ जाएगा। इसके बाद आता है लुकास। लुकास के लिए जो कार्ड निकलता है वो है द हर्मिट। इस कार्ड से पता चलती है कि तुम्हारी फाइनेंशियल सिचुएशन चेंज हो सकता है, और हाँ अगर तुम प्यार के रास्तों में चल रहे हो तो संभल कर चलना क्योंकि हर्मिट की लाइट तुम्हें गलत डायरेक्शन पे ले जा सकता है। इसके बाद आखिर में ग्रैंट आता है और टैरोट कार्ड से निकलता है कि द डेविल कार्ड। तो हेली से कहती है तुम अपनी रिलेशनशिप खुद ही खराब कर रहे हो, तो अपने रिलेशनशिप को समझने की कोशिश करो। ये सुनते ग्रैंट गुस्सा हो जाता है क्योंकि कुछ समय पहले उन दोनों की ब्रेकअप हो चुका है और ग्रैंट समझ रहा है कि अपनी रिलेशनशिप के बारे में बात कर रहा है, लेकिन हेली कहती है मैं हम दोनों की बातें नहीं कर रही हूँ, मैं हॉरोस्कोप की बातें कर रही हूँ। लेकिन ग्रैंट कुछ भी नहीं सुनता है, वहाँ से जाने लगता है। तभी हेली कहती है रुको जरा, एक कार्ड शो कर रहा है कि तुम अंधकार रास्ते से चल रहे हो और तुम्हें डेमन का सामना करना पड़ेगा, तुम्हें सैक्रिफाइस करना पड़ेगा कि किसी इंसान को जो तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है उसे खोना पड़ेगा।
लेकिन ग्रैंट वहाँ से गुस्से से चला जाता है। इसके बाद हेली खुद ही अपनी हॉरोस्कोप बताता है और टैरोट कार्ड से डेथ कार्ड निकलती है। तो हॉली कहती है इसका मतलब है कि प्यार के लिए मेरी मौत होगी। इसके बाद देखते हैं अगले दिन सुबह वो लोग घर की तरफ जाने के लिए निकल जाता है। इसके बाद वो लोग एक पेट्रोल पंप पे रुकता है, जहाँ पर ऑयल लेने के बाद लुकास को स्क्रैच कार्ड से $700 मिलता है और हेली का हॉरोस्कोप सच हो जाता है और घर पहुँचते पहुँचते उन लोगों को रात हो जाता है। इसके बाद एलिस के हॉस्टल में देखते हैं, जहाँ पर एलिस नहाकर बाहर आती है। उसके सामने एक सीढ़ी होता है, उसे लगती है कोई ऊपर है। वो आवाज भी देती है लेकिन कोई भी नहीं होता है, तो सीढ़ी को ऊपर उठाकर उस दरवाजे को बंद कर देती है। कुछ देर के बाद जब एलिस रूम में बैठी हुई होती है, तभी अचानक से उसके दरवाजे पे कोई जोर से नॉक करता है, जिसे सुनकर एलिस बहुत ज्यादा डर जाती है। तो दरवाजा खोलती है लेकिन देखती है वहाँ पर कोई भी नहीं है और वहाँ पर देखा कि सीढ़ी फिर से नीचे है, तो सीढ़ी के पास वो जाने लगती है और तभी देखते हैं उसके पीछे कोई है, लेकिन जब वो लाइट जलाती है तब गायब हो जाता है। एलिस को लगती है कि हॉस्टल की फ्रेंड उससे मजाक कर रही है, तो एलिस भी सीढ़ी से ऊपर जाने लगती है। ऊपर उसे कुछ भी नहीं मिलती है, लेकिन अचानक से उसकी चारों तरफ वो देखती है, चारों तरफ मोमबत्ती है और तभी वो कार्ड मिलती है। डर के मारे एलिस नीचे गिर जाती है। तभी एलिस देखती है पेज का फोन आ रहा है, तो जल्दी से फोन उठाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसी घोस्ट ने उसे बार बार सीढ़ियों से मार देती है। ये तो साफ हो गया है हॉरोस्कोप सच हो रहा है। जैसा एलिस को बताई गई थी कि ज्यादा क्यूरियोसिटी उसको डुबाएगी और अगर वो सक्सेस की सीढ़ी संभल के नहीं चढ़े तो फिसल जाएगी। अगली सुबह देखते हैं सारे दोस्तों एलिस की मौत के बारे में सुनते ही शॉक्ड हो जाते हैं। उन लोगों को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है ये कैसे हो सकता है और न्यूज़ में एलिस की मौत को एक एक्सीडेंट की तरह दिखाया जाता है और उन लोगों को भी लगता है एक एक्सीडेंट है। रात में सब लोग अपने अपने घर चले गए, सिर्फ हेली पेज के घर रुक गई। एलिस की फोटो देखकर हेली बहुत ही इमोशनल हो जाती है। तभी पेज जाग जाती है। एलिस की मौत होने के बाद पेज बहुत ही इमोशनल हो गई थी, इसलिए हेली उसे समझाने की कोशिश करती है और कहती है जब मैं छोटी थी मेरी मॉम बहुत ही बीमार पड़ गई थी और तभी मैं टैरोट कार्ड्स पढ़ना सीखी थी। मैं उस टाइम पे मॉम के लिए बहुत सारी रीडिंग की थी, लेकिन कार्ड ने भी उसकी मौत ही दिखाई थी। मैंने जितनी बारी रीडिंग की थी उतनी बार ही मौत ही दिखाई थी। इसलिए एलिस के साथ जो भी हुआ है तुम अपने आप को दोष मत दो, तुम फेट को कभी चेंज नहीं कर सकती हो। इसके बाद देखते हैं लुकास को, जो कि अपनी गर्लफ्रेंड को घर छोड़ने के बाद अपने घर जा रहा था और तभी देखते हैं हार्डमिट उसके पीछे है। लेकिन जैसे ही लुकास अपने पीछे देखता है वहाँ पर कोई भी नहीं है, तो लुकास घर जाने के लिए मेट्रो की तरफ जाता है। तभी लुकास अपने सामने हार्डमिट को देखता है, जो कि लंठन लेकर खड़ा हुआ है। ये सब देखकर तो लुकास बहुत ही ज्यादा डर जाता है और वो जल्दी से एक दरवाजा खोलकर उसके अंदर चला जाता है और देखते हैं कि दरवाजे में लिखा हुआ है ये रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, यहाँ पर कोई भी जाना मना है। और लुकास डर के मारे उसी जगह पे चला गया, मतलब लुकास रूल ब्रेक किया और गलत रास्ते पे चला गया, मतलब हॉरोस्कोप सच हो रहा है। तभी वो अपने सामने एक न्यूज़पेपर को देखता है और उसमें उसकी फोटो लगा हुआ है और लिखा हुआ है कि तुम आज मर गए हो। ये सब देखकर तो लुकास और भी ज्यादा डर जाता है और एक ट्रेन के अंदर छुप जाता है, लेकिन वहाँ पर भी हार्डमिट आ जाता है और उसे देखकर वो दौड़ने लग जाता है और तभी वो बाहर जाता है और ट्रेन उसे कुचल देता है। अगली सुबह देखते हैं कि वो लोग डिस्कशन करने लगते हैं कि 2 दिनों में 2 दोस्त की मौत हो गई, ये कैसे हो सकता है। तभी हेली को शक हुआ ये सब कार्ड की वजह से हुआ है, वो जैसा कह रही थी वैसे ही हो रहा है और सभी ये बात मान लिया है, लेकिन सिर्फ ग्रैंट ही नहीं मानता है। इसके बाद देखते हैं ग्रैंट को छोड़कर सभी एस्ट्रोलॉजर को ढूंढने लग जाते हैं। उन सबको एक एस्ट्रोलॉजर के बारे में पता चलता है जिसका नाम होता है एल्मा, तो वो लोग उसके घर पे चलने लगते हैं। पहुँचते पहुँचते रात हो जाता है। वो लोग दरवाजे के पास गए, नॉक किया, लेकिन एल्मा तो दरवाजा खोली नहीं और उन लोगों को जाने के लिए कहती है। लेकिन जैसे ही हेली कहती है कि रीडिंग करने की वजह से मेरी 2 दोस्त की जानें चली गई है, तब जाकर एल्मा दरवाजा खोलती है। पहले तो पूछती है किसने रीडिंग किया है और उस टैरोट कार्ड की डिस्क्रिप्शन पूछती है और जैसे ही वो कार्ड के बारे में बताती है एल्मा समझ जाती है कि ये कौन सी कार्ड है और कहती है इस कार्ड की वजह से बहुत लोगों की जान चली गई है। और ऐसे ही जब मैं 1980 में मेरे दोस्तों की इस कार्ड से हॉरोस्कोप रीडिंग की थी,
जिस वजह से वो लोग मर गए, लेकिन मैंने अपना हॉरोस्कोप नहीं की थी, इसलिए आज मैं जिंदा हूँ। लेकिन जब तक मुझे समझ आई ये सब कार्ड की वजह से हुआ है, तब तक ये कार्ड चली गई थी। इसलिए मैं आज तक उस कार्ड को ढूंढ रही हूँ ताकि उस कार्ड को डिस्ट्रॉय कर सकूं। और साथ में ये भी कहती है वो कार्ड आई कैसे। इसके बाद एल्मा उस कहानी के बारे में बताती है और कहती है 1980 में हंगरी नाम की एक जगह में एक राजा था और उसकी वाइफ प्रेग्नेंट थी। इसके बाद राजा एस्ट्रोलॉजर से रीडिंग करता है और उससे पता चलता है कि जन्म देने के वक्त ही रानी और उसकी बच्चा मारा जाएगी। ये सुनकर तो राजा गुस्सा हो जाता है, तो एस्ट्रोलॉजर से कहता है रीडिंग बदलाने के लिए, लेकिन जितनी बारी रीडिंग करती है उतनी बारी मौत कार्ड आती है। इसका मतलब है किसी चीज खत्म होता है और किसी चीज की शुरुआत होता है, लेकिन इस केस में मौत ही है। तो राजा ने एस्ट्रोलॉजर और उसकी बेटी को राज्य से बाहर कर दिया। कुछ दिनों के बाद देखते हैं जन्म देने के टाइम पे ही रानी और उसकी बच्चा मर जाती है और एस्ट्रोलॉजर की बातें सच हो जाती हैं। ये सब देखकर तो राजा और भी गुस्सा हो जाता है और एस्ट्रोलॉजर के बारे में विच क्राफ्ट घोषित करता है, जिस वजह से सैनिक उन दोनों को ढूंढने लग जाते हैं और ढूंढते ढूंढते एस्ट्रोलॉजर को बेटी को मार देता है। तो एस्ट्रोलॉजर अपनी बेटी की बदला लेने के लिए खुद ही कार्ड्स बनाती है और उसी कार्ड से राजा और राजा की सैनिक की रीडिंग्स करती है। फिर एक डार्क रिचुअल करके अपने आप को ही मार दिया और उसी कार्ड में ही कैद हो गई और अब वो कार्ड शापित हो गई और एक एक करके सबको मार दिया, पहले राजा को, फिर उसकी सैनिक को, और जो भी उस कार्ड को यूज करता है वो भी शापित हो जाता है। हेली कहती है ये सब कैसे रोका जाए, तो एल्मा कहती है इसकी एक ही उपाय है, उस कार्ड को डिस्ट्रॉय करना। तो वो लोग उसी हाउस की तरफ निकल जाते हैं जहाँ पर उन लोगों को कार्ड मिला था, लेकिन रास्ते में बारिश शुरू हो जाती है। कुछ दूर जाने के बाद ही ब्रिज के पास उन लोगों की कार खराब हो जाता है। मैरिलिन समझ पाती है कि उसकी हॉरोस्कोप सच हो रहा है, तो कार से भागने लगती है। हेली भी उसके पीछे भागती है उसे रोकने के लिए, लेकिन उससे पहले हैंगडमैन आकर उसके गले में फांस लगा दिया और उसको लेकर चला गया। और ये सब उन लोग के सामने ही सब कुछ हुआ। ये सब देखकर तो वो लोग और भी ज्यादा परेशान हो जाते हैं और उन लोगों को साफ साफ पता चल जाता है कि ये सब कार्ड की वजह से ही हो रहा है। लेकिन ये सब देखकर पैक्सटन उसी जगह पे नहीं जाना चाहता है, तो हेली उसे समझाने की कोशिश करती है और कहती है तुम जो अब कर रहे हो वो रीडिंग के मुताबिक ही हो रहा है, ऐसा मत करने के लिए कहती है। लेकिन पैक्सटन तो किसी की बात नहीं सुनता, वो वहाँ से अकेले ही चला जाता है और इसी वजह से फूल इसके पीछे आ जाता है और तभी डर के मारे वो मेट्रो की तरफ जाने लगता है और तभी देखते हैं पीछे कोई है, तो डर के मारे लिफ्ट के अंदर चला जाता है और लिफ्ट में फूल आ जाता है और उसकी काम तमाम कर देता है। वही दूसरी तरफ उन तीनों को देखते हैं जो कि जैसे तैसे करके उसी प्लेस पे आ जाते हैं और उन कार्ड्स को लेकर आग की तरफ फेंक देते हैं, लेकिन वो कार्ड नहीं जलती है। तो ये देखकर वो लोग एल्मा दादी को कॉल करती है। कुछ टाइम के बाद एल्मा दादी भी आ जाती है और कहती है मुझे लगती है कि उस कार्ड से एस्ट्रोलॉजर की आत्मा को अलग करनी होगी। और एल्मा दादी ये भी कहती है कि वो सब कुछ तैयार करके ही आई है। तो एल्मा दादी एस्ट्रोलॉजर को बुलाने की कोशिश करती है। कुछ देर के बाद देखते हैं एस्ट्रोलॉजर भी आ जाती है, लेकिन एस्ट्रोलॉजर बहुत ही पावरफुल होती है और एल्मा दादी की ही रीडिंग कर देती है और कार्ड आती है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स और उसी तरह एल्मा दादी को उसी एस्ट्रोलॉजर ने मार देती है। ये सब देखकर वो लोग दौड़ने लग जाते हैं और तभी इसी बीच में पेज अलग हो जाती है, अलग होकर उसी बेसमेंट पे पहुंच जाती है। फिर इसके पीछे मैजिशियन आ जाता है और मैजिशियन पेज को एक बक्से में बंद करके उसे 2 टुकड़ों में अलग कर देता है और इस तरह पेज की मौत हो जाती है। वही दूसरी तरफ ग्रैंट और हेली के पीछे डेथ की डेविल पड़ जाता है, तो किसी तरह कमरे के अंदर छुप जाता है दोनों ही। इसी बीच में हेली को आइडिया आती है कि अगर वो एस्ट्रोलॉजर की हॉरोस्कोप रीडिंग कर दी तो कार्ड भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा और एस्ट्रोलॉजर भी मर जाएगी। तभी वहाँ पर डेविल आ जाता है और ग्रैंट को लेकर चला जाता है और डेथ भी हेली के पीछे पड़ जाता है। और जैसे ही डेथ उसे मारने वाला होता है तभी वहाँ पर ग्रैंट आ जाता है और हेली जाकर जल्दी से एस्ट्रोलॉजर की हॉरोस्कोप रीडिंग कर देती है और उसको भी सेम डेथ कार्ड निकलती है। वही दूसरी तरफ ग्रैंट को डेविल ले जा रहा होता है और ग्रैंट उसकी सामना कर रहा होता है। वही दूसरी तरफ एस्ट्रोलॉजर हेली को मारने वाली होती है और तभी वहाँ पर डेथ आ जाता है और दोनों को लेकर ही जाने वाली होती है, लेकिन ग्रैंट वहाँ पर आ जाता है और हेली को बचा लेता है।
और डेथ हेली को लेकर चला जाता है, जिस वजह से कार्ड भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसके बाद देखते हैं ग्रैंट और हेली बाहर आ गए थे और रोड से जा रहे थे, तभी सामने पैक्सटन कार लेकर आ जाता है। पैक्सटन को देखकर तो ग्रैंट और हेली हैरान हो जाते हैं और कहता है कि हमने सोचा था कि तुम मर गए हो। तो एक क्वेश्चन उठता है कि पैक्सटन ने फूल से अपनी जान कैसे बचाया। तो फ्लैशबैक के एक सीन को देखते हैं जहाँ पर पैक्सटन लिफ्ट में था, तभी उसकी रूममेट टोडा लिफ्ट की दरवाजा खोल दिया था और इस तरह पैक्सटन फूल से बच गया था। और इस तरह यही पर ये मूवी एंड हो जाता है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और पूरा एक्सप्लेनेशन देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।